जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल शाक्या जी जीके क्लासेस में। अगर आप लोग भी कर रहे हैं आरआरबी ग्रुप डी की तैयारी तो ये बिल्कुल गणित का पेपर आप लोगों के लिए दोस्तों, ठीक है। वैसा ही पेपर हम आज सॉल्व करने वाले हैं जैसा आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। आप सभी को पता है गणित में कितने 25 सवाल आएंगे, कितने आएंगे दोस्तों 25 सवाल। और आप लोगों का टारगेट क्या रहना चाहिए 25 में से 25 दोस्तों, ठीक है। तो ये क्लास डेली 10 बजे आएगी दोस्तों। आप लोगों को इस क्लास में सेलेक्टेड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जिसमें मैं पीवाईक्यू क्वेश्चन पर आधारित पर क्वेश्चन लेके आऊंगा और लेटेस्ट क्वेश्चन भी करवाते रहूंगा लेटेस्ट, ठीक है। तो वीडियो के अंत तक बने रहें, पूरा पेपर सॉल्व करना है। बहुत शानदार कंटेंट तैयार किया मैं आप लोगों के लिए। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, चलिए बताइए। क्वेश्चन कह रहा है एक गुड़िया पर 25 रुपये अंकित है, ठीक है। एक ग्राहक इसके लिए 1800 रुपये का भुगतान करता है, ठीक है। यदि ग्राहक को 2 छूट मिलती है, देखो उसने 2 छूट दी है, उसमें से उसने कहा पहली छूट तो 10% की है, तो आप दूसरी छूट मुझे बता दो। शानदार क्वेश्चन है मेरे भाई। देखो आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लो ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ये क्लास दोस्तों आप हर एग्जाम के लिए ले सकते हो जहां पर गणित है दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन को सॉल्व करें, चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो हमेशा आप लोगों को पता है जो छूट प्रतिशत होता है वो हमेशा अंकित मूल्य पर होता है और लाभ हानि होती है वो हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। ये दो कंसेप्ट पता है ना। चलिए अब देखो तो 2500 रुपये क्या है, आप कहोगे ग्रुप 25 रुपये अंकित मूल्य है, ठीक है। अगर आप उस पर 10% की पहली छूट दे रहे हो तो आप सामान को कितने में बेचोगे, तो आप कहोगे 100 रुपये का सामान था, 10% की छूट दे दी तो हम सामान को 90 पर बेचेंगे, ठीक है। अब एक छूट और दी है लेकिन वो हमें नहीं पता है, लेकिन हमें इतना पता है ये सब छूट दे दुआ के उसने कितने में बेची है दोस्तों, कितने में बेचा 1800 रुपये में, कितने में 1800 रुपये में। अब क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, कुछ कट रहा है तो काट लेंगे। देखो 2 जीरो से यहाँ से ये 2 जीरो हटा दो, ठीक है। और 1 जीरो से आप यहाँ से 1 जीरो हटा दो। 9 की टेबल से काटोगे मेरे भाई 2 बार जाएगा, कितनी बार 2 बार। और यहाँ से देखोगे 25 की टेबल से काटोगे कितनी बार जाएगा 4 बार जाएगा, ठीक है 4 बार। अब देखो 10 चौके 40 और 40 दूनी 80, यानी कि 100% सामान था उसमें से अगर 80% छूट देती तो आप 80% पे बेच दिया सामान तो कितने रुपए की छूट दिया, आप कहोगे 20% की। तो यहाँ से आप पहला डी ऑप्शन को टिक कर सकते हो। कोई डाउट तो नहीं है, पहला क्वेश्चन इजीली हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन। जिस भी स्टूडेंट के गणित कमजोर है वो स्टूडेंट इस क्लास को जरूर देखें दोस्तों, बहुत बेनिफिट होगा दोस्तों आप लोगों को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, देखो 8 बजे सिलेक्शन वाली क्लास भी आपको लेनी है, ठीक है। मैंने देखो ये क्लास जो 10 बजे वाली है वो तभी कंटिन्यू रहेगी जब आप लोग डेली क्लास अटेंड करोगे। ऐसा नहीं होना चाहिए एक दिन आप लोगों ने क्लास देखी दूसरे दिन गायब हो गए, क्योंकि देखो मोस्टली स्टूडेंट डिमांड कर रहे थे कि गुरु 10 बजे वाली मैथ की क्लास लेके आइए। देखो आप लोग देखते नहीं, ये कंटेंट में बनाता हूँ इतनी मेहनत कर तो किसके लिए करता हूँ, आप लोगों के लिए। तो इसलिए आपको डेली क्लास अटेंड करनी, सुबह 10 बजे गणित की क्लास और शाम को इवनिंग में 8 बजे अपनी सिलेक्शन वाली क्लास जिसके अंदर हम 100-150 क्वेश्चन का डेली रिवीजन करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है साधारण ब्याज पर एक निश्चित धनराशि ऋण पर दी जाती है, ठीक है। यदि वो धनराशि 2 सालों में 24,000 रुपये और 4 सालों में 32,000 रुपये हो जाती है तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करिए। ऐसे केस में दर कैसे निकालते हैं, तो इसका एक फॉर्मूला रहता है दोस्तों। क्या रहता है दोस्तों, 1 साल का साधारण ब्याज, 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 मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ साधारण ब्याज, ठीक है। 1 साल का साधारण ब्याज अपॉन में मूलधन और गुणा में 100%, ये इसका फॉर्मूला रहता है दोस्तों, ठीक है। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो दोस्तों उसने कहा है कि ये राशि 2 सालों में इतनी और 4 सालों में इतनी, तो आप कहोगे यहाँ से कि धनराशि थी 4 सालों में कितनी होगी 32,000 रुपये, कितनी हो गई 32,000 रुपये, ये 4 सालों में हो गई, ठीक है। और 2 सालों में कितनी हो गई थी ये राशि 24,000 रुपये। साधारण ब्याज तो सालाना होता है, ठीक है। तो अब हम यहाँ से कितना 2 साल का साधारण ब्याज एक बार निकालने की कोशिश करेंगे। 2 साल का साधारण ब्याज कितना रहा है, 32 में से 24 घटाओ कितना आएगा 8,000 रुपये। ये 2 साल का साधारण ब्याज है, लेकिन हमें तो साधारण ब्याज सालाना होता है तो 1 साल का ब्याज निकालना। तो 1 साल का ब्याज निकालो, इसको इससे काट दो, कितनी बार जाएगा 4,000 बार। तो 1 साल का ब्याज हमारे पास आ गया 4,000 रुपये। मेरे भाई 1 साल का अगर ब्याज 4,000 रुपये है तो 2 साल का कितना होगा 8,000 होगा। अगर आप ये मिश्र धन यानी 24,000 में से अगर आप 4,000 घटा और कितने 8,000 घटा दोगे तो 16,000 मूलधन आ जाएगा। चलो यहाँ पे घटा लेते हैं। देखो 24,000 आपके पास क्या था ये मिश्र धन, और आपने 2 साल का ब्याज कितना निकाला 8,000। अगर आप यहाँ से 8,000 घटा लोगे तो आपके पास मूलधन आ जाएगा 16,000। कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स 16,000। यहाँ तक तो पूरी पिक्चर क्लियर है ना। चलिए अब अगले पेज पर सॉल्व करते हैं। हमारे 1 साल का ब्याज कितना था, अभी आपने निकाला था गुरु 4,000 था, कितना था गुरु 4,000, ठीक है। और अभी आपने मूलधन भी निकाल लिया, कितना आ गया 16,000 रुपये। और हमें प्रतिशत निकालना है तो 100 लगाना पड़ेगा फॉर्मूले के हिसाब से, ठीक है। क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। 2 जीरो से मेरे भाई 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, ठीक है। 16 की टेबल से काटेंगे, 16 के 16, 16 दूनी 32, 8 बचेगा 16,85। तो दर प्रतिशत आ गई कितनी 25%। क्या ऑप्शन में है, बिल्कुल है ऑप्शन नंबर डी में। कोई डाउट तो नहीं है, कर पाए इजीली क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 3, एक निश्चित धनराशि चक्रवर्ती ब्याज पर 5 सालों में 3 गुना हो जाती है, कितना 3 गुना, तो उसे 9 गुना होने में कितने वर्ष लगेंगे। शानदार क्वेश्चन है। देखो अभी तक मैंने नहीं किया, वीडियो को लाइक कर लो। जिसने भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक कर देंगे सभी स्टूडेंट्स। देखो दोस्तों जो पीडीएफ रहती हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। हालांकि मैं टेलीग्राम चैनल का
जिक्र सबसे लास्ट में करता हूं। एक बार यहां पे बता देता हूं, टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। जिसने अभी तक मेरे भाई टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। हमारी जितनी भी क्लासेस होती हैं इस चैनल पर, उन सभी की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है टेलीग्राम चैनल का। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। उसने कहा है कोई धनराशि है वो 5 सालों में 3 गुना हो रही है। भाई साहब 5 साल लग रहे हैं उसको कितना, 3 गुना होने में। कितने गुना, 3 गुना होने में। 5 साल लगे 3 गुना होने में। अब वो कह रहा तो उसे 9 गुना होने में कितने साल लगेंगे। देखो 9 गुना, 9 को दोस्तों मैं ऐसे लिख सकता हूँ, क्यों 9 को दोस्तों मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 3 की घात 2, 3 की घात 2 का मतलब भी तो 9 ही होता है। अब आपको ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए क्या करना है, ये जो 5 साल दे रखा है इसको आपको इस पावर से गुणा कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा 10 वर्ष। कितने वर्ष लग जाएंगे, 10 वर्ष लग जाएंगे 9 गुना होने में। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर एक और शानदार क्वेश्चन है, ये भी देखो शानदार है ये भी। ठीक है, एक निश्चित परीक्षा में 240 छात्रों का औसत 35 था। यदि उत्तीर्ण उम्मीदवारों के अंक 39 हैं, अनुत्तीर्ण उम्मीदवारों के अंक 15 हैं, तो परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या ज्ञात करनी है। देखो कौन से संख्या ज्ञात करनी है, उत्तीर्ण मतलब परीक्षा को पास करने वाले विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करनी है। मेरे भाई शानदार क्वेश्चन है यार। ऐसा क्वेश्चन हमें किसकी ओर इशारा कर रहा है, मिक्सर एंड एलिगेशन की तरफ, है ना। इसको ऐसे ही करेंगे, बहुत जल्दी हो जाएगा। तो हम कैसे करेंगे, एक तरफ तो हम पास वाले विद्यार्थी लिखेंगे, ठीक है, और एक तरफ हम फेल वाले यानी अनुत्तीर्ण वाले विद्यार्थी लिखेंगे। तो अब यहां पे आप देखोगे पास वाले विद्यार्थी कितने, देखो पास वाले विद्यार्थी यहां पे देखो 39 है। कितने, देखो 39। ये देखो उत्तीर्ण अंक वाले कितने, 39 हैं, तो यहाँ पे 39 लिखना आप लोगों को। और जो अनुत्तीर्ण यानी फेल वाले कितने, 15 हैं। और इनका औसत कितना, दोनों का मिला के 35 है। तो यहाँ से आप निकाल लो, इसमें से ये घटा के, तो 39 में से 35 घटाओगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। और यहाँ पर घटाओगे तो 20 आएगा। अगर आप इनका रेशियो लोगे दोस्तों कितना आ रहा है, अगर एक ही टेबल से काटोगे, 4 पंचे 20 और 4 एकन 4, तो इनका टोटल औसत कितना हुआ, 6 रेशियो हुआ। कितना हुआ, 6 रेशियो। टोटल कितना हुआ, 6 रेशियो। लेकिन वो क्या है, 240 विद्यार्थी, कितने 240, कितने 240। तो यहाँ से 1 रेशियो का मान आ चुका है, कितना आ गया, 1 रेशियो का मान 40 आ चुका है। जब 1 रेशियो का मान 40 आ गया और उसने क्या आपसे पूछा है कि उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या, तो कुल संख्या यहाँ पर कितनी, उत्तीर्ण वालों की 5 है। कितनी है दोस्तों, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे 5 है। तो 40 को 5 से गुणा करोगे तो आंसर कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर ए, 4 पंचे 20 यानी 200। कोई दिक्कत तो नहीं है, कर पा रहे हो। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल दे रखा है 9245। यदि पहली संख्या दूसरी संख्या का 5 गुना है तो दोनों संख्या का योग कितना है। अब इस क्वेश्चन को कहां से सॉल्व करें, समझ में नहीं आ रहा है, कैसे करें दोस्तों। तो अब देखो करना क्या दोस्तों, आप लोगों को ये लाइन हमें आंसर देगी, ये लाइन से हमारा रेशियो बन जाएगा और हम इसको आंसर को कर लेंगे। देखो आपको दो संख्या का जिक्र किया, तो पहली संख्या और यहाँ पर दूसरी संख्या लिख लेना है। वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या का 5 गुना है। मान लो दूसरी संख्या हमने x मान ली है, क्या मान ली, x मान ली है, तो और इसकी जो पहली संख्या वो इसका 5 गुना हो जाएगी, तो ये 5x हो जाएगा। अब उसने क्या कहा, इनका गुणनफल दे रखा है 9245। तो अगर आप इनका गुणनफल निकालोगे, वो कितना दे रखा है, चलो हम अगली वाली लाइन पे निकाल लेते हैं, यहाँ पर डायरेक्ट नहीं करते, ठीक है। अगर आप इनका गुणनफल करोगे तो 5x गुना आप यहाँ पर करोगे 5x को अगर आप x से मल्टीप्लाई करोगे और इसका गुणनफल कितना दे रखा है 9245, ठीक है। हाँ, तो यहाँ से कितना आएगा, 5x स्क्वायर आएगा। क्या आएगा स्टूडेंट्स, कितना आएगा, 5x स्क्वायर आएगा। और 5x स्क्वायर किसके बराबर करना है, 9245 के, ठीक है। यहाँ से आप निकाल लोगे मान, तो x का मान निकालो कितना आ रहा है, x स्क्वायर का मान कितना आ रहा है, यहाँ पे देख सकते हो। तो 5 एकन 5, 4 बचेगा, और 5 अट्ठे 40, कितना बचेगा, 2 बचेगा, 5 चौके 20 और 5 9 45 और 18 49। तो आप कहोगे ये जो x स्क्वायर का जो x का मान आएगा वो 43, क्योंकि दोस्तों ये 18 और 49 ये 40 का स्क्वायर रहता है। किसका स्क्वायर होता है स्टूडेंट, ये 40 का स्क्वायर होता है दोस्तों, सॉरी 40 का, माफी चाहता हूँ, 43 का स्क्वायर होता है। किसका, 43 का स्क्वायर है। हमारा x का मान आ चुका है। उसने पाया दोनों संख्याओं का योग कितना है, यानी कि 6 का मान आपको निकालना है। इन दोनों का अगर योग करोगे तो 6x ही तो होगा, तो बस 6 × 43 कर लो, ठीक है। तो आप कहोगे 258। क्यों 258, क्योंकि इकाई अंक क्या है, इकाई अंक से गेम खेलो ना, सभी के इकाई अंक अलग अलग है, ठीक है। थोड़ा सा स्मार्ट अप्रोच लगाना है। दो उम्मीदवारों में एक चुनाव लड़े गए हैं, उनमें से एक को 64% मत प्राप्त हुआ है और वो 434 मतों से जीत गया। कुल डाले गए मतों की संख्या, देखो टोटल वोट कितने होते हैं, 100% होते हैं, ठीक है। टोटल वोट 100% होते हैं, ठीक है। एक को 64 मत प्राप्त हुए और वो 434 मतों से जीत गया। अगर आप देखो कॉमन सेंस की बात है, अगर एक 64 लेकर जाएगा तो दूसरा कितने लेके आएगा, 36 लेके आएगा। अब ये कितने वोटों से जीत रहा है, कितने % वोटों से जीत रहा है आप देख सकते हैं, निकाल दीजिए। 14 में से 6 घटाओगे 8 बचेगा, 5 में से 3 घटाओगे 2 बचेगा, यानी 28% मतों से जीत रहा है। लेकिन वो कह रहा भाई संख्या 434 है, तो आप कहोगे ये 434 है ना, ये गुरु 28% का मान है। और आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, डाले गए कुल मतों की संख्या निकाली, यानी 100% का मान आपसे उसने पूछा है। सॉल्व कर लो।
14 की टेबल से कट रहा है तो 14 की टेबल से काट लो, 7 की टेबल से कट रहा है तो 7 की टेबल से काट लो, 28 की टेबल से कट रहा है तो 28 की टेबल से काट लो, 2 की टेबल से कट रहा है तो 2 की टेबल से काट लो। बहुत ऑप्शन है करने के, ठीक है। चलो 7 की टेबल से काटते, 7 चौके 28, 7 छंग 42, एक बचेगा, और 7 दूनी 14, ठीक है, 7 दूनी 14। और कुछ कट रहा है, देखो 4 की टेबल से काटोगे मेरे भाई 25 बार, 25 दूनी 50 का जीरो, कैरी 5 हाथ में, 25 छक्के 150 और 155, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन मेरे भाई आपकी स्क्रीन पर है, ये सॉल्व करेंगे। 9,000 रुपए पर 8% की दर से अर्जित किया जाने वाला साधारण ब्याज इतना है, तो समय की गणना क्या है। देखो ये तो सिंपल है, आप सिंपल वाला फॉर्मूला लगा के भी इस क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक है। आपको पता है दोस्तों साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, PRT अपॉन 100, मूलधन गुणा दर गुणा समय बराबर साधारण ब्याज। ये तो कंसेप्ट बेसिक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें आप इजीली कर सकते हो। 2160 रुपये दे रखे ब्याज, ठीक है, 2160 रुपये ब्याज दे रखा है, 9,000 रुपये गुरु मूलधन दे रखा है, और हमें दर प्रतिशत 8% दे रखा है, और हमें समय निकलने के लिए क्वेश्चन ने कहा कि भाई समय निकाल दो, ठीक है, और हमें फॉर्मूला 100 लगा देना, बस अब सॉल्व कर लो। कोई इसमें वो रॉकेट साइंस नहीं है, इजी क्वेश्चन है। 2 जीरो से मेरे भाई 2 जीरो काट लोगे, ठीक है, 1 जीरो से मेरे भाई 1 जीरो उड़ा दोगे, 8 1 8, 8 की टेबल से काटोगे, 8 1 8, 8 दूनी 16, और 8 7 56, और 9 की टेबल से काटोगे 3 साल, तो 3 साल आ जाएंगे यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ईजी था, कोई दिक्कत नहीं है। अमन 15 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में और 20 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में, तो अमन की औसत चाल क्या होती है दोस्तों, एवरेज स्पीड क्या होती है, औसत चाल, कुल दूरी बट्टे कुल समय, क्या होता है दोस्तों, कुल दूरी बट्टे कुल समय, कुल दूरी बट्टे कुल समय, कुल दूरी बट्टे कुल समय, टोटल टाइम, ठीक है। हाँ, तो कुल दूरी देख लो दोस्तों, एक तो 15 किलोमीटर की दूरी यहाँ पर आ रही है और 20 किलोमीटर की दूरी यहाँ पर आ रही है, कितना हो गया, 20 30 35, यानी 35 किलोमीटर की दूरी होगी। समय निकाल दो, यहाँ पे निकाल दो, देखो 3 घंटे ना, तो 5 तीनों 5 15, 5 घंटे यहाँ लग जाएंगे, 5 घंटे यहाँ पर लग जाएंगे। और अगर आप बात करोगे यहाँ पर कितना 10, ये इसको 20 में 2 का भाग दोगे तो 10 घंटे वहाँ लग देंगे, 5 और 10 15, कितना आ जाएगा दोस्तों 15, कितना आ जाएगा 15। ये आ रहा है क्या, कुछ अलग आ रहा है, एक बार और चेक करके देख लेते हैं। 20 30 35, रुको एक बार और चेक कर लेते हैं कितना समय लग रहा है, 1 मिनट और देखेंगे। अगर 15 15 20 30 35, ठीक है, तीनों 5 15, 5 यहाँ और 10 15 15 15 यहाँ पे आ रहा है। अगर हम अलग अलग करके देखें तो रुको 1 मिनट, अलग अलग कर लेते हैं। देखो यहाँ पर कितना है, 15 किलोमीटर की दूरी है 3 घंटे में, तो यहाँ पे चाल पता चल जाएगी कितनी आएगी, कुल दूरी बट्टे कुल समय, समय। अच्छा, यहाँ पर ऑलरेडी दूरी दे रखी है, माफ़ी चाहता हूँ, यहाँ पर ऑलरेडी दूरी दे रखी, उसने ऑलरेडी समय दे रखा है, हमें निकालने की जरूरत नहीं है, सॉरी, ठीक है। हाँ, तो 15 किलोमीटर यहाँ और 20 किलोमीटर यहाँ, टोटल दूरी कितनी हो जाएगी, 35 किलोमीटर की, और टोटल समय कितना हो जाएगा, आप टोटल समय निकालेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं आप 3 घंटे यहाँ लग रहे और 2 घंटे यहाँ लगे, टोटल समय हो गया 5 घंटे, कितना हो गया 5 घंटे, तो 5 7 35, तो ठीक है, तो यहाँ से औसत चाल आ गई, एवरेज स्पीड आ गई, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है, ठीक है दोस्तों। चलिए ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक विक्रेता ने किसी वस्तु को अंकित मूल्य पर लागत मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है, यदि 20% की छूट देता है, अंकित मूल्य इतना है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। अब ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें ये 286, ये बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए दिया होता है, ताकि इसको देखकर बच्चे कंफ्यूज हो जाए, स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाए, ठीक है, लेकिन हमें कंफ्यूज नहीं होना, ध्यान रखना। देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास 3 हथियार होते हैं, 3 चीज़ें होनी चाहिए। चलो ठीक है, अरे यार मैंने यहाँ पे MP लिखना है ना, मैंने क्या लिख दिया, हाँ MP यानी अंकित, मतलब क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य। अब देखिएगा, उसने कहा लागत मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है, 100 रुपये का सामान था, 140 पर अंकित कर लिया। अब वो कह रहा है 20% की छूट, और छूट हमेशा किस पे दी जाती है, अंकित मूल्य पर। 20% की छूट यानी 80% पर सामान को बेचा, तो यहाँ से प्रॉफिट पता चल जाएगा कितना आ रहा है, कितने पे बेचा, 0 से 0 0 से 0, 14 8 112 होता है, तो आप कह पा रहे हो कि 12% का प्रॉफिट हो गया। कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी, यही तो पूछा उसने। अब ये देखो ना, और धारा वाला क्वेश्चन जब भी दिख जाए दोस्तों, आपको सबसे पहले ये रेशियो बनाना है, पढ़ने से पहले एक बार ये रेशियो बना लो, BW और यहाँ पे DS यानी डाउन स्ट्रीम, धारा की दिशा डाउन स्ट्रीम, और यहाँ पर अप स्ट्रीम यानी धारा की विपरीत दिशा, धारा के प्रतिकूल, ठीक है। हाँ चलिए, क्वेश्चन कह रहा है नाव की चाल दे रखी है 10, नाव की चाल 10 लिख लो, और धारा की चाल दे रखी है 6, तो आप, और उसने पूछा है तो धारा की दिशा में 80 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, दूरी दे रखी है, चाल निकाल लो, फटाफट से समय निकल जाएगा। तो चाल कैसे निकलेगी दोस्तों, चाल इन दोनों को जोड़ के, तो जोड़ के कितना आएगा 16। अब आपके पास चाल भी है, दूरी भी है, समय नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं, ये निकाल दिया समय, कितना आ गया 5 घंटे, कितना आ गया 5 घंटे, 5 घंटे, जो ऑप्शन नंबर डी में 1685 होता है। इजी क्वेश्चन है ना। पाइप एक्स एक टंकी को 60 घंटे में भर सकता है, वाई उसी टंकी को 72 घंटे में, ठीक है। दोनों पाइपों को 20 घंटे तक खोला जाए, दोनों पाइपों को 20 घंटे तक खोला जाए, ठीक है, तो टंकी कितना भाग खाली बचेगा टंकी का। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। जो एक्स नाम का पाइप है वो 60 घंटे में, और जो वाई नाम का पाइप है वो 72 घंटे में। इनसे कटने वाला नंबर क्या, 6 पंचे 30, 6 छंग 36 और 72 पंचे, हाँ दोस्तों 360 हो जाएगा।
360 इसका टोटल एलसीएम है, कटने वाली संख्या यही है। तो ये 6 घंटे लगेगा और ये 72 पंचे 360, ये 5 घंटे लगेगा। दोनों की क्षमता 11, लेकिन वो कह रहा है इन दोनों को 20 घंटे तक काम करवाना है। तो चलो 11 की क्षमता से 20 घंटे काम करा लेते। टोटल काम कुल बचा हुआ काम निकाल दो। 360 में से आप ये घटा लोगे, 360 में से कितना हुआ, 11 दूनी 20, 220 काम घटा लोगे, 220 काम घटाओ, 100 220 40 20 140 के समथिंग आ रहा आंसर, ठीक है 140। लेकिन उसने हमें ये नहीं पूछा, उसने पूछा मैं टंकी का कितना भाग खाली बचेगा। देखो टोटल भरी हुई टंकी थी 360, उसमें से 140 हो चुका है। यहाँ से देख लेंगे आप कितना आ रहा है, 2 0, तो 2 7 14 और 18 दूनी 36, 7/18 किसने, ऑप्शन नंबर बी में। शानदार क्वेश्चन था। 12 24 27 का चतुर्थानुपात, ठीक है, ए के 36 के तृतीयानुपात के बराबर है, तो ए का मान ज्ञात करिए। आज मैं एक ऐसा शानदार क्वेश्चन लेके आऊँ जिसमें ना ऑप्शन नहीं दिए, खाली क्वेश्चन दिया हो। आज होमवर्क में दूंगा वैसा क्वेश्चन मैं आप लेके आया हूँ दोस्तों, कि मेरे को स्टूडेंट को ऐसा क्वेश्चन होमवर्क में देना है। देखो चतुर्थानुपात कैसे निकलते दोस्तों, तो अब इन दोनों का क्या करोगे, 24 गुणा 27/12, ठीक है। और उसने क्या दिया, तृतीयानुपात कैसे निकालते हो, 36 का मतलब बी का स्क्वायर अपॉन में ए है ना, तो वही है। देखो ये फॉर्मूले पता होने चाहिए, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, ध्यान रखना। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो 6 की टेबल से मेरे भाई 4 बार, 6 की टेबल से मेरे भाई 6 बार, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। 3 की टेबल से 9 बार और 3 की टेबल से 3 1 3, 3 दूनी 6 बार, कोई दिक्कत नहीं है, 12 36, ठीक है। और कुछ भी कट रहा तो काट लो, 3 3 9 और 3 दूनी 6, 2 की टेबल से 2 बार, 2 की टेबल से 6 बार और 3 की टेबल से 2 बार, ठीक है। तो और 12 दूनी 24, ऑप्शन नंबर डी इजी था। 12% साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में 5664 रुपए के ऋण का भुगतान की जाने वाली किस्त कितनी होगी। देखो किस्त वाला क्वेश्चन है और वो भी कौन सा, साधारण ब्याज का। तो आपको सभी को पता है कि देखो अगर आपको किस्त वाले क्वेश्चन में महारती हासिल करनी है तो मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है दोस्तों, जिसमें कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट दोनों की इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चन करवाए। इसी चैनल पर दोस्तों मैंने प्लेलिस्ट बनाई है, आप देख सकते हैं, उसमें जाके मैंने करवाया मैथ का, ठीक है। तो पहली किस्त 100 रुपए की रहेगी, उसके बाद 12% रेट यानी 112, फिर अगली इसमें 12 और जोड़ लोगे तो 124, तो अगली एक और जोड़ लोगे तो कितनी 12 36 136, ठीक है। ये तब तक करना जब तक हमारे 4 साल पूरे ना हो जाए, ठीक है। कितना हो रहा है ऐड करके देखो अमाउंट, 6 4 10 2 12 की 2 कैरी 1, 3 2 5 6 7 और 2 3 और 1 4, 472 रुपए की। लेकिन उसने कितने चुका दिए भाई साहब, 5664। तो ये जो 5664 है ये इस 472 का मान है। और आपसे उसने क्या पूछा, प्रत्येक वार्षिक किस्त पूछी, यानी 100 का मान पूछा वार्षिक, ठीक है। तो ये इसका कितना गुना, ये इसका देखेंगे देखो 10 बार काटोगे तो 4720 होगा, यानी थोड़ा सा ज्यादा है। 11 से जाएगा क्या, 11 11 11 22 नहीं जा रहा है, 12 से 12 24, हाँ ये जा रहा है, 12 बार जा रहा है। तो आप इससे डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। विकास अपने वेतन का 80% खर्च करता है, उसके वेतन में 25% की वृद्धि होती है, उसके खर्चे में 15% की वृद्धि होती है, उसके बचत में कितने % की वृद्धि होगी। अपने आप में बेहतरीन क्वेश्चन है। इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होता है, मतलब आय बराबर खर्च प्लस बचत होती है। उसने कहा भाई साहब 80% वो खर्च कर रहा है तो 100% वो कमा रहा, अगर 80% खर्च भी कर देता तो 20% तो बचाएगा, कॉमन सेंस की बात है भाई। आगे कहते हैं वो 25% की वृद्धि कर रहा है, किसमें, वेतन में। अगर आप 100 का 25% निकालोगे 25 ही आएगा, तो इसमें 25% की यानी 125। और वो कह रहा है अपने खर्चे में 80% की कितने की वृद्धि कर रहा है, 15% की। अगर इसमें 15% की वृद्धि करोगे तो कितना हो जाएगा देख लीजिए। अब एक काम करो ना, 15% की डायरेक्ट फ्रैक्शन वैल्यू लिखो ना फटाफट से। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 15% की 3/20 होती है, 3/20 होती है 15% की फ्रैक्शन वैल्यू। 20 चौके 80, 4 3 12। अगर 12 की वृद्धि करेगा 80 में, 80 90 और 92, तो 92 हो जाएंगे। अब यहाँ से बचत निकाल दो, कितना आ रहा है, 5 में से 2 घटाओगे 3 आएगा, और 9 3 9 4 9 3 13, यहाँ पे कितना आएगा, 9 3 12, हाँ। कितने की बचत में वृद्धि कर रहा है भाई साहब, 13 की, कितने पर, 20 पर, 65% आ रहा, साफ साफ दिख रहा है, साफ साफ आप कहोगे ग्रुप 65%, ठीक है। ये तो आप सोल्व कर ही लोगे, 20 पंचे 100 और 13 पंचे 65। अगला क्वेश्चन नंबर 15 सोल्व करेंगे। 7 संख्या का क्वेश्चन 53 दिया गया, बाद में ये पाया गया कि एक संख्या को गलती से 58 के स्थान पर 16 पढ़ लिया गया, तो 7 संख्याओं का सही औसत ज्ञात करना है। जब भी ऐसा क्वेश्चन है सही गलत का सिंबल लगा के फोड़ लेना क्वेश्चन को। देखो लिखना था 58, लेकिन गलती से उसने लिख दिया 16, कितना ज़्यादा लिख दिया, कितना ज़्यादा हो गया 42, कितना ज़्यादा हो गया 42। कितने स्टूडेंट्स पर कितने हैं, 7 है संख्या, कितने 7 पर, तो औसत में कितने की वृद्धि करनी पड़ेगी, 6 की। तो औसत है कितना 53, 53 में 6 की वृद्धि और कर लोगे तो आप कहोगे 59 है, ऑप्शन नंबर ए। कोई डाउट तो नहीं है। 2 ट्रेनें हैं जिनकी प्रत्येक की लंबाई 250 है, हर एक ट्रेन की लंबाई, दोनों ट्रेन की लंबाई देखो, एक की 250 है, दूसरे की भी 250 है, ठीक है। उसने कहा प्रत्येक की, तो समांतर पटरियों पर चल रही है, मतलब एक ही पटरी पर चल रही है, ठीक है। एक की गति 90 किलोमीटर और एक दूसरे की गति है 60 किलोमीटर, तो एक दूसरे को पूरी तरह से पार, मतलब एक दूसरे को पूरी तरह से पार करनी, यानी विपरीत दिशा है। तो विपरीत दिशा में दोनों की लंबाइयां जुड़ेगी और दोनों की चालें जुड़ेंगी, तो दोनों की। उसने पूछा कितना समय लगेगी। समय क्या होता है, चाल क्या होता है दोस्तों, चाल क्या होती है, चाल क्या होती है, दूरी बट्टे समय, दूरी बट्टे समय, दूरी बट्टे समय, चाल क्या होती है, दूरी बट्टे
समय। चाल क्या होती है? दूरी बट्टे समय। उसने पूछा समय कितना लगेगा। देखो दोनों की चाल कितनी है दोस्तों, आप यहाँ से देखोगे, यहाँ पे 90 है और यहाँ पर कितनी है? 60 है। 9 और 6 15, यानी 150 की चाल है। या तो आप ऐसे निकालो, जो दूरी निकलती चाल गुना समय करके निकाल दो। यहाँ पे ऐसा करो, ये वाला फॉर्मूला लगा लो, ये बेस्ट रहेगा। 1 मिनट, यहाँ पर ऐसे निकालो, जो दूरी निकलती है दोस्तों, दूरी निकलती है वो कैसे निकलती है? चाल गुणा समय। कैसे निकलती है स्टूडेंट? चाल गुणा समय। चलिए ऐसे करके देख लो क्या आंसर आ रहा है, यहाँ से निकाल लो, चाल गुणा समय। अब देखो दूरी आपको पता है कितनी है, दोनों की दूरी कितनी है? 250 है, तो 250 एक की है, तो दोनों की दूरी कितनी होगी? 500 होगी। कन्फ्यूज मत हो जाना। चाल कितनी है? 150 है। ये किलोमीटर में, इसको मीटर पर सेकंड में 5/18 से क्या कर लो? गुणा कर लो। और आपसे टाइम ही पूछा उसने। कट रहा है तो काट लो कुछ, ठीक है, कुछ कट रहा है तो काट लो। 1 0 से मेरा भाई 1 0 जाएगा, ठीक है। 5 की टेबल से 10 बार जाएगा। और कुछ कट रहा है क्या? और 5 की टेबल से यहाँ पर और कुछ कट रहा है, देखो काट लो। 5 की टेबल से 3 बार जाएगा, और 5 की टेबल से 5 5 5 दूनी 10, और 3 की टेबल से 6 बार, और 6 दूनी 12, तो 12 सेकंड लग रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी। एक क्वेश्चन ऐसा लेके आया हूँ जिसमें मैंने आपको ऑप्शन नहीं दिए, और मैं आप देखना चाहता हूँ कितने स्टूडेंट उस क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। शानदार क्वेश्चन है वो, ठीक है, अंत तक बने रहेंगे, होमवर्क क्वेश्चन है आपके लिए। अब देख सकते हैं बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है। 50 से कम आबादी संख्या की कुल संख्या। देखो ये देखो, मतलब ये याद करने वाला क्वेश्चन है, आप याद कर लेना दोस्तों, ठीक है, कि 100 से कितनी होती है, 50 से कितनी होती है, ये याद करने वाला क्वेश्चन है, कोई वो दिक्कत नहीं है। देखो यदि अंक के की जगह पर क्या होना चाहिए ताकि ये संख्या पूरी तरह से 9 से विभाजित हो जाए। लेटेस्ट क्वेश्चन है, टेक्निशियन में पूछा है आरआरबी के। तो आप सभी को पता है 9 का नियम पता है ना आप लोगों को, फिर क्या दिक्कत हो रही है इस क्वेश्चन को सॉल्व में? अगर 9 का नियम पता है, 9 का नियम क्या कहता है कि अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। 9 6 15, 15 5 20, 20 4 24, 24 और 1 25। एक बार और, 9 6 15, 15 15 और 5 20, 20 और 1 21, 21 और 4 25। कुछ गलत तो नहीं किया अपन ने? 451 और अच्छा 603 है, माफी चाहता हूँ, मैंने 9 लिख दिया। वही मेरे को कुछ गलत हो रहा है यार, 1 मिनट। हाँ, यहाँ पर कितना है दोस्तों? यहाँ पर 3 है, लास्ट में 3 है, ठीक है। और ये संख्या किससे डिवाइड हो रही है? 9 से डिवाइड हो रही है। तो आप नियम लगा लो, ठीक है, सॉल्व करते हैं। 6 3 9, ठीक है, 9 और 1 10, 10 15 और 4 19, 19। अब हमें कहाँ तक पहुँचना है कि 9 तक विभाजित हो जाए, तो 27 तक पहुँचा के देखें। 19 20 21 22 23 24 25 26 27, यानी कि हमें यहाँ पर के की जगह क्या रखना पड़ेगा? 8 रख देंगे तो हमारी बात बन जाएगी। 8 रख दो दोस्तों वहाँ पे, तो हमें 8 रखना पड़ेगा। जैसे 8 रखोगे 27 हो जाएगा, और 27 तो भाग दे ही देगा, है ना, 9 में चले जाएगा भाग। क्वेश्चन नंबर 19वां सॉल्व करेंगे। देखो आपको इसमें क्या निकालना है? लेस निकालना है, लेस है। अब इसको देखो, बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है, इसको जल्दी करने की निंजा टेक्निक क्या है? निंजा टेक्निक ये है, 9 ढूंढो। 9 कहाँ दिखे? यहाँ पे 9 तो बहुत दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको देखो, इसमें क्या है? 8 गुणा 9। ये संख्या 8 से भी विभाजित होनी चाहिए और 9 से। और 9 का नियम क्या कहता है? अभी अपन ने किया ना क्वेश्चन, तो 7 6 4 10 17, ये 9 से विभाजित नहीं होगा, ठीक है। और 6 4 10 18, ये 9 से विभाजित होगा, और मुझे लग रहा है यही आंसर है। आगे सॉल्व कर लेते हैं। 9 6 15 4 19, ये 9 से विभाजित नहीं होगा। 6 4 10 11, ये 9 से विभाजित नहीं होगा। कोई मतलब कुछ भी देर लगा क्या? और ये क्वेश्चन देखो लेटेस्ट क्वेश्चन है ना, तो आप ये कह नहीं सकते गुरु इतना इजी क्वेश्चन भी आएगा। अभी भाई रेलवे है ना, कुछ भी कर सकती है दोस्तों, ठीक है। अब देखो मैंने कहा था ना एक क्वेश्चन में ऐसा लाऊंगा जिसमें मैं आपको ऑप्शन नहीं दूंगा, तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें मैंने आपको ऑप्शन नहीं दिया, और ये लेटेस्ट क्वेश्चन है। और मैं चाहता हूँ कितने स्टूडेंट इस क्वेश्चन का होमवर्क में आंसर करेंगे, मैं सभी के कमेंट देखूंगा दोस्तों। उसने पूछा है .24, और यहाँ पे ये .36, यहाँ पे पॉइंट है दोस्तों, ठीक है। .36 और .45 48 का आपको लघुत्तम समापन ज्ञात करना है, इसलिए मैंने ऑप्शन नहीं दिया। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करना है। कितने स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में करेंगे प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ठीक है। सेशन को यहीं पर वाइंड अप करेंगे। कैसा रहा आप लोगों का रिवीजन, कैसा रहा आपको प्रैक्टिस, प्लीज कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़कर जाइएगा, ठीक है। सेशन पसंद आया तो दोस्तों को कहने की तो जरूरत नहीं है दोस्तों, प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें मेरे भाई। ज़्यादा स्टूडेंट को शेयर करेंगे, और डेली क्लास अटेंड करनी है। आप डेली क्लास अटेंड करोगे, अच्छा वॉच टाइम आएगा तो मैं ये क्लास कंटिन्यू रखूंगा। आप लोग कहते हो ना कि गुरु कि 10 बजे वाली मैथ की क्लास क्यों नहीं रहती, वो दोस्तों इसी कारण की वजह से नहीं होती है, क्योंकि मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ, इतनी मेहनत करके कंटेंट बना के आपकी क्लास लेके आता हूँ। आप लोग क्या करते हो, एक दिन देखते हो दूसरे दिन गायब हो जाते हो, है ना, मतलब देखते ही नहीं हो वीडियो को, ठीक है। तो इसीलिए दोस्तों फिर हमें भी लगता है कि हम इतनी मेहनत करें, स्टूडेंट ही वीडियो नहीं देख रहे दोस्तों, तो हमें भी थोड़ा डीमोटिवेट सा फील होता है ना। इसीलिए क्लास क्या हो जाती है दोस्तों, किसी दिन आती किसी दिन नहीं आती है। आप रेगुलर चाहते हो ये क्लास आए, तो ये डेली क्लास देखो आप लोग, ठीक है। शेयर भी करा करो, देखो आप शेयर करोगे तभी स्टूडेंट्स देखेंगे, उनके तरफ भी वीडियो पहुंचेगी, उनका भी भला होगा। और ये नहीं आप ग्रुप डी एग्जाम के लिए लो, आप हर एग्जाम के लिए ले सकते हो इस क्लास को दोस्तों, ठीक है। कोई भी डाउट हो किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड, आप सभी से रिक्वेस्ट है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हर एक क्वेश्चन का डाउट सॉल्व हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों एक चीज और बता देता हूं, देखो पीडीएफ आप लोग टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर लेंगे। इन क्लासेस की जो भी क्लासेस होती है हमारे चैनल पर, उन सभी की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। इसीलिए अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है,
ज्वाइन कर लो, ठीक है। सुबह 10 बजे आपको कौन सी क्लास लेनी है? गणित की क्लास लेनी है, मैथ की, बिल्कुल एग्जाम जैसा पेपर। और रात को 8 बजे, इवनिंग में 8 बजे दोस्तों हम सिलेक्शन वाली क्लास लेनी है, जिसमें हम जीके जीएस के कुल 50 क्वेश्चन देखते हैं और उसमें हम रिवीजन कितने के करते हैं? 100-150 क्वेश्चन का डेली बेसिस पर रिवीजन करते हैं। तो आपको डेली क्लासेस लेनी है। एक बार फिर से कहूंगा, सुबह 10 बजे गणित की क्लास और इवनिंग में 8 बजे जीके जीएस यानी सिलेक्शन वाली क्लास दोस्तों, ठीक है, जिसमें हम करंट अफेयर, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, स्टैटिक, जीके सभी टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलते रहते हैं आपको, ठीक है। तो कल मिलेंगे इसी टाइम पर एक और मॉडल पेपर के साथ। तब तक स्टूडेंट्स, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।